हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं छोटा सा हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागोगी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है? कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, या कंठस्थ किए हुए संवाद को सही उच्चारण के साथ दोहराने के लिए, या लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, या लक्ष्य भाषा में संरचना के प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। 106 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी सीटेट की क्लासेस आए, जो भी सीटेट की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है, ये आपको बताना है। तो ये जो बल देता है, ये जो है लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए जो है अवसर देने पर बल देता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भाषा अधिगम के लिए जो है कथा वाचन का एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है क्या? बताइए। अपनी ही तरह से कहानी कहने के अवसर देना, या शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को विविध संस्कृतियों का अनुभव देना, या कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को जो है प्रयोग को प्रोत्साहित करना। बताइए। 107 का जवाब दीजिए सब लोग। भाषा अधिगम के लिए कथा वाचन का एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है क्या? तो शिक्षार्थी को जो है नैतिक शिक्षा देना, ये एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक जो है संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा? बताइए। वैश्विक समझ, स्थानीय समझ, पाठ्य वस्तु को सरसरी तौर पर पढ़ना, या पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। बताइए सब लोग। 108 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। बाकी क्लासेस अगर आप लोगों को और भी देखनी है और सब्जेक्ट की, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 108 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के जो है इस उपकौशल को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा जो है पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। ठीक है ना? क्या कहा जाएगा? पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना कहा जाएगा। 108 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, थोड़ा बड़ा है ऑप्शन। तो कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है? इसमें रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें, या जो है वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए, या कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं, शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें, और शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। तो इसमें कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य होगा, ये आपको बताना है। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य कौन सा है इसमें? तो यहां पे ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है ना? कि कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में हैं, शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक जो है अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। यह स्वर्ण प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है, या यह समझ को बाधित करेगा, या अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा। 110 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यह जो है श्रवण के प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो यहां पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे देख सकते हो, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता एवं गणित के लिए जो है अधिगम उद्देश्य क्या है?
1 मिनट में समझ के साथ कम से कम 100 शब्द पढ़ना, या कम से कम जो है 2-3 अक्षरों से बने सरल शब्दों को पढ़ना, या आयु के उपयुक्त किसी अपठित पाठ्य सामग्री से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना, या 1 मिनट में समझ के साथ कम से कम 60 शब्द पढ़ना। 111 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला होगा कि 1 मिनट में समझ के साथ कम से कम 60 शब्द पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की जो है चारित्रिक विशेषता है? बताइए सब लोग। कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? निर्देश, द्विभाषिक, व्याकरण अनुवाद या कला समावेशित अधिगम? तो यहाँ पे द्विभाषिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। आप अपने जो है इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है। उसका यह विचार किससे मिलता है? पियाजे, चोमस्की, स्किनर या वाइगोत्स्की से? किससे मिलता है बताइए सब लोग। तो ये मिलता है वाइगोत्स्की से। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है? अनुमान लगाना, या संपादन, या सरसरी तौर पर पढ़ना, या बारीकी से पठन? 114 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है? संपादन आपका नहीं है। ठीक है ना, उपकौशल पठन का उपकौशल। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है, अध्यापक उस बालिका पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देती हैं और अभ्यास एवं मदद के आधार पर हाथ आंख समन्वय बनाने में सहायता करती हैं। अध्यापक के द्वारा दी गई यह सहायता क्या कहलाती है? पुनर्बलन, या मदद करना, या अनुकूलन, या प्रतिरूपण? बताइए क्या कहलाता है, बताइए। 115 का जवाब दीजिए सब लोग। क्या कहलाती है ये बताइए। तो ये मदद करना, इसका फोल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए? बताइए सब लोग। पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए? इसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए? प्रविष्टियां कैसे और कब करनी चाहिए, या कैसा दिखना चाहिए? ये पोर्टफोलियो के द्वारा मूल्यांकन कैसे किया जाता है? यह कैसा दिखना चाहिए? तो 116 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एक 3 वर्ष की बालिका पुस्तक में चित्र देखकर कहानी कहती है कि यह बालिका आरंभिक पाठिका है, पाठक है, या कथावाचन है, या जो है चित्र पाठक है, या पारंपरिक पाठक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक 3 वर्ष की बालिका पुस्तक में चित्र देखकर कहानी कहती है, तो यह बालिका क्या है? तो यह बालिका जो है आरंभिक पाठक है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर जो है अधिक बल दे रही है, बजाय कि उनके अर्थ समझने पर। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि, परिस्थिति अनुसार उपागम, या संप्रेषणात्मक उपागम? वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? श्रव्य भाषिक विधि का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? आतिथ्य, सत्कारी परिवेश में, या जो है निजी रूप से सिखलाने वाले परिवेश, या औपचारिक परिवेश, या स्वाभाविक परिवेश? कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? तो वो स्वाभाविक परिवेश से सीखता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? 120 का जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग भाई। तो नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को जो है यहाँ पे शिक्षार्थियों के को जो है संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी पेडागोगी की स्पेशल वीडियो। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 15 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना।
सीटेट एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।